कि अकेले अपने दम पे लड़ने का जीतने का वो स्थिति नहीं था, क्योंकि लोकल सीट है उनका, राजद का वो लोकल सीट है, इसलिए वो लड़ रहे हैं। तो ऐसे में बहुरूपिया की बात किया तो वो तो गिड़गिड़ के रंग बदलते हैं, आप नहीं दिखाए क्या? कभी सरदार जी का भेष करते हैं, कभी किसका भेष करते हैं, जहाँ जाते हैं वही भेष करते हैं। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त शरण दास पटना पहुंचे। आपको बता दें कि पटना पहुंचने के बाद वो मीडिया से मुखातिब भी हुए और बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी सामने रखी। आपको बता दें कि उपचुनाव को लेकर भी उन्होंने बात कही और जब उनसे पूछा गया कि गोपालगंज से तो आप हमेशा से जो है वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं, इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार आरजेडी लड़ रही है क्योंकि उनका वो लोकल सीट है। अगर हम चुनाव लड़ते तो गोपालगंज से जीत नहीं पाते। वहीं जिस तरीके से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहरूपिया कहा है, इसको लेकर भी पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि बहरूपिया की बात नहीं है, वो तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। एक तरीके से जो भक्त चरणदास हैं वो ललन सिंह का समर्थन करते दिखे। देखिए क्या कुछ कहा है भक्त चरणदास ने अपने बयान में। विधानसभा के 2 उपचुनाव हैं, मोकामा और गोपालगंज। चुनाव प्रचार में आप लोग भी जाएंगे? महागठबंधन हम लोग तय किए हैं और उसमें महागठबंधन की तरफ से लड़ा जा रहा है और उसमें सभी पार्टी जो हैं 7 पार्टी हैं सब लोग जाएंगे। गोपालगंज सीट आप लोग पिछली बार लड़े थे, तो आप लोगों ने जान के क्या छोड़ दिया? नहीं, हम लड़े थे। हाँ। पिछली बार जो रिजल्ट आया था वो भी आप लोग जानते हैं और इस समय हम लोग प्रस्तुत नहीं थे उसमें। और जो हमारा रिपोर्ट आया कि अकेले अपने दम पे लड़ने का जीतने का वो स्थिति नहीं था, इसलिए महागठबंधन ने तय किया कि वो सीट, क्योंकि लोकल सीट है उनका, राजद का वो लोकल सीट है, इसलिए वो लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री के लिए बहुरूपिया शब्द का इस्तेमाल किया है जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। आप क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए ये शब्द उपयुक्त? देखिए, राजनीतिक में जो बातें हमारे मनमोहन सिंह जैसे महान व्यक्तित्व के खिलाफ भाजपा के लोग क्या क्या शब्द नहीं प्रयोग किए हैं, तो ऐसे में बहुरूपिया की बात किया तो वो तो गिड़गिड़ के रंग बदलते हैं, आप नहीं दिखाए क्या? कभी सरदार जी का भेष करते हैं, कभी किसका भेष करते हैं, जहाँ जाते हैं वही भेष करते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग जुमला बोलते हैं, तो उसमें कौन सी नई बात है? हम वही रुपया का शब्द नहीं प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो तो जनता के साथ नाटक करते हैं। नहीं, मैं संगठन के सिलसिले में आया हूँ और कल सुबह चला जाऊँगा। भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण शुरू होने वाला, क्या पटना से? भारत जोड़ो यात्रा का पटना से भी बिहार में एक्सटेंसिवली होगा पद यात्रा। उसका मेरा लास्ट विजिट में सारे डिस्कशन हो गया है, थोड़ा बहुत आज भी चर्चा है और इसलिए आए हैं। सर, क्या कुछ भारत जोड़ो यात्रा को लेकर यहाँ होगा? भारत जोड़ो यात्रा में हर दिशा में पैदल यात्राएं निकलेगी और लंबी पद यात्राएं निकलेगी और पटना में बहुत बड़ा समागम होगा भारत जोड़ो यात्रा में। चुनाव कल जो होने जा रहा है वो बहुत ही निरपेक्ष होगा और सभी लोग अपना अपना तय किए हैं वोट कैसे करना है। अब एज ए मेंबर मैं प्रपोजर भी हूँ खड़गे जी का, सब जानते हैं कि हम प्रपोजर भी हैं। खड़गे जी बहुत अनुभवशील रहे हैं और संगठन का बहुत उपलब्धि है, इसलिए हम लोग प्रपोजर भी हुए हैं। शशि थरूर जी बोल रहे थे कि बदलाव नहीं चाहता है कांग्रेस, इसलिए हमें नहीं दिया जा रहा है। क्यों? वो तो खुद नॉमिनेशन किए हैं। कांग्रेस जिसको चाहेंगे उसको तो सारे लोग समर्थन नहीं दे सकते। वर्कर लीडर्स जिसको समर्थन करें, वो आए थे यहाँ पे, आप लोगों से भी बातचीत किए, पीसीसी ऑफिस में गए, पीसीसी में लोग उनको रिसीव भी किए, तो निरपेक्ष चुनाव हो रहा है, आप देख रहे हैं। इसमें अगर उनका ये आपत्ति होगा तो मैं नहीं कह सकता। वो भी चार्टर्ड फ्लाइट में घूम रहे हैं। थरूर जी और खड़गे जी में जो है डिफरेंसेस, संगठन का व्यक्ति कौन है क्या है नहीं जानते हैं। मैं प्रपोजल इसलिए उनका हुआ कि खड़गे जी बहुत बड़ा संगठक हैं और पिछले 50-60 साल में जो संगठन के लिए उनका कंट्रीब्यूशन है वो किसी के भी तुलना में भी कम नहीं है और ज़मीन से आए हैं, अनुभवशील व्यक्ति हैं। इसीलिए मेरा व्यक्तिगत राय है
और इसलिए मैं उनका प्रपोज किया। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।